देश में अगर किसी पार्टी के अंदर इस समय सबसे ज़्यादा उठापटक चल रही है तो वो है बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा, क्योंकि उनकी जो प्रमुख है मायावती वो लगातार अपना पदाधिकारी भी बदल रही हैं और उत्तराधिकारी भी। उन्होंने सबसे पहले आकाश आनंद जो कि उनके भतीजे हैं उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यहाँ तक कि पार्टी में भी एक बड़ा पद पर बैठा दिया और फिर एकाएक बिल्कुल नीचे खींचते हुए पदाधिकारी से भी हटा दिया और साथ ही साथ उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। वहीं दूसरी तरफ अब नए पदाधिकारी आ गए हैं और ये जो कार्यशैली चल रही है बसपा के अंदर और मायावती की तरफ से, इसको लेकर काफ़ी चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि एक तो बसपा के अंदर की बातें बहुत सारी बाहर भी नहीं आ पाती हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलीम अहमद। सलीम अहमद बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के बहुत कद्दावर नेता, कानपुर से रह चुके हैं, लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और उनसे बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है मायावती के बारे में बताने के लिए और बसपा के बारे में बताने के लिए। सलीम जी, एक सवाल, आप काफ़ी लंबे समय तक, कई सालों तक आप बसपा के नेता रहे, कद्दावर नेता रहे, कानपुर के लोकसभा प्रत्याशी रहे, आपने बहुत अच्छे वोटों से यहाँ पर लड़ाई भी लड़ी थी चुनाव के दौरान। ये चल क्या रहा है कि एक रात सुबह होती है, पता चलता है कि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी फलाने को बना दिया और दूसरी सुबह होती है, पता चलता हटा दिया। ये ऐसा क्या क्या चलता है वहाँ पर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वो मायावती जी, बहन जी की वो अपनी पार्टी है, जिसको चाहती है बनाती हैं, जिसको चाहती है निकालती। वहाँ रोज़ का है, कभी बेटे को निकालती हैं तो उसका आकाश को निकालती हैं तो आनंद को बना देती हैं। कभी आपने देखा एक तरफ से जितने लीडर थे बीएसपी को, सबको बाहर का रास्ता इन्होंने दिखा दिया। यहाँ तक कि आज ये नौबत आ गई है, आज बीएसपी को किसी विधानसभा में 2000 वोट नहीं मिल रहे हैं। यही है कि बहन जी की जो नीति है वो बहुत ख़राब है। बहन जी आज क्या करना है, कल दूसरे ने आके बहन जी को समझा दिया कि ऐसा है, तो मान लो उसको पार्टी से निकाल दिया। फिर कल वो दूसरा आ गया, उसको समझा दिया तो वो आगे फिर बैठ गया, तीसरे को निकाल दिया पार्टी से। तो ये प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें अंदर आना जाना लगा रहता है। ये बहन जी की नीति है कुल मिला के। यही वजह है कि आज बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई है। क्या यही कारण है कि इतने लंबे समय में, जैसे आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी आज ख़त्म हो गई है, तो आज अगर हम देखें तो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, कहीं पर भी बसपा का कहीं पे जोर दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं पे उसका आधिपत्य दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या यही कारण है कि अब धीरे धीरे लोग जो नेता हैं बसपा के वो पार्टी से कटते जा रहे हैं? देखिए, बहन जी बाहर निकलती नहीं हैं और जो कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो पार्टी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया उन्होंने। सिर्फ अच्छा इंसान ये लोग नहीं चुनते हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं वो सिर्फ पैसे वाला इंसान चुनते हैं। वो ना जनता के बीच में रहता है, ना कभी जनता के बीच में रहा। ऐसे लोग राजनीतिक में नहीं कर सकते और यही वजह है कि जब टिकट लेके आते हैं ये और जनता के बीच में कभी रहे नहीं, तो वो 1500 में सिमट जाते हैं और पार्टी ख़त्म हो जाती वहीं से। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी तो चूंकि ये बहुत बड़े पद की बात हो रही है, क्योंकि उत्तराधिकारी की बात हुई थी इसलिए काफ़ी इसकी चर्चा होने लगी, प्लस नेशनल कोऑर्डिनेटर की बात हुई तो चर्चा होने लगी, वरना वैसे भी हम लोग ने देखा है कि जिलों स्तर पे भी कहो साल में एक नहीं 3-3 बार 4-4 बार जो अध्यक्ष है वो बदल जाता है, या 3-3 4-4 बार जो नेशनल कोऑर्डिनेटर वो बदल जाता है। अगर हम कानपुर की ही बात कर लें तो शायद 18-19 महीनों में 4 बार या 5 बार तो यहाँ के अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। अगर हम प्रत्याशी की बात कर लें तो विधानसभा चुनाव के दौरान एक का नाम फाइनल हो गया, एकदम चुनाव से पहले उसका नाम हट गया, दूसरे का नाम आ गया। तो ये सिस्टम जो चलता है बसपा के अंदर, वो कैसे और क्यों चलता है? बहुजन समाज पार्टी में क्या है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 11-11 बार पार्टी से निकाले जा चुके हैं, 1-2 बार नहीं, और फिर ले लिए जाते हैं। यहाँ यही काम है कि किसी ने आके कुछ बताया, ना बहन जी ने उसकी कोई जानकारी की, ना उसके बारे में पता किया, सिर्फ पार्टी से बाहर कर दिया। फिर दूसरा आया, उसने बताया बहन जी वो बहुत अच्छा आदमी था, वो ऐसा गलत निकाला गया, फिर पार्टी में अंदर आ गया। वो यहाँ का अपना पर्सनल है पार्टी उनकी, तो इसलिए किसको अंदर लेना है, किसको कब निकालना। अभी देखिए अशोक सिद्धार्थ जी जो आजकल समधी हो गए उनके एक तरीके से, अभी उनको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो जब सगा समधी पार्टी से निकाला जा सकता है तो बाकी लोग क्या माने रखते हैं। अभी आप देखिए, आज पहले भी, इससे पहले भी आकाश जी को बाहर निकाला, फिर उन आकाश जी को निकालती हैं,
तो आनंद जी को अंदर ले लेती हैं, आनंद जी को निकालती हैं तो आकाश जी को बाहर कर, ये यहाँ वहाँ ये सब खेल चलता रहता है। और बहुजन समाज पार्टी देखिए, अब काशीराम साहब ने खड़ी की थी बहुजन समाज पार्टी, एक उरूज था आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन बहन जी की वजह से आज पूरी पार्टी ख़त्म हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बसपा फिर से एक बार खड़ी हो पाएगी, या मायावती जी के बाद आप कौन सा ऐसा नेता है जिसको देखते हैं कि पार्टी को संभाल सकता है? बहुजन समाज पार्टी में अभी कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो अब बहुजन समाज पार्टी को दोबारा खड़ा कर सके। अब दोबारा काशीराम नहीं पैदा हो सकते, तो अब पार्टी तो ख़त्म, खड़ी होना नामुमकिन है। और रही बात हमारी बीजेपी की, अब बीजेपी को भी आप बता दें 20 साल कोई हिला नहीं पाएगा। हमारे योगी जी, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने करके दिखा दिया है, किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया है। इसलिए अब सभी पार्टियां, ये बहुजन समाज पार्टी तो बात ही मत कीजिए, अब समाजवादी भी लड़ाई में नहीं है बीजेपी से। तो आप थे सलीम अहमद, जिन्होंने बसपा के अंदर की बहुत सारी चीज़ें बताई और उन्होंने ये कहा कि चूंकि बहन जी यानी मायावती फील्ड पे नहीं निकलती हैं, इसलिए उनको बहुत कुछ पता नहीं होता है, जो जैसा उनको समझा देता है वैसा ही हो जाता है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि बसपा तो अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसीलिए उसी हिसाब से काम कर रही है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।